और एक ऐसा शख्स जो कि मुसलसल कौम को झूठ बोल के गुमराह कर रहा है, जो हर वक्त झूठ बोलता है, झूठा बयानियाँ जो है वो खड़ा करता है, उसके बाद उस झूठ के बाद फिर नया झूठ बोलता है, उसके बाद फिर अगला झूठ बोलता है और मुसलसल पूरी कौम को अपने झूठ से जो है वो गुमराही की तरफ ले जाना चाहता है, पूरी कौम को तकसीम और नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है। आप पिछले 3 दिन का जो है वो आप जो है वो मीडिया उठा के देख लें कि पीटीआई के सरबराह से लेके नीचे तक इन्होंने किस तरह से दुहाई दी कि जी 40 करोड़ की ऑफ़र हो गई है, 25 करोड़ की ऑफ़र हो गई है, 5 करोड़ से शुरू हुए, फ़लाँ को जी फ़लाँ जगह भेज दिया गया है, हमारे बंदे जो है वो तोड़े जा रहे हैं, पुलिस जो है वो हमारे बंदों के पीछे पड़ी हुई है, हुकूमत जो है वो ध्वंस कर रही है, हुकूमत जो है वो धांधली कर रही है। कल जो दोनों तरफ से 186 और क्यू लीग के वोट माइनस करके 176 और 179 का जो फिगर सामने आया है वो इस बात का सबूत है कि पीटीआई का ये टोला जो है अपने सरबराह से लेके नीचे तक जो है गुमराही फैलाने, झूठ बोलने और झूठा प्रोपागेंडा करने का मास्टर है। और इनकी किसी बात के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, किसी बात को जो है वो तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। हम ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि ये पूरी कौम को तकसीम करने और नौजवानों को गुमराह करने के एजेंडे पे गामजन है और इसका काम है कि हर मामले में झूठा प्रोपेगेंडा करना और झूठ बोलना। कौम जितनी जल्द इस नासूर की शनाख्त कर लेगी, इसका इदराक कर लेगी, इसका जो है वो कला कुमा करने के लिए जो अपना ज़हन बना लेगी, उतना ही जो है वो इस मुल्क और कौम का फ़ायदा है। वरना ये मुल्क को और इस कौम को इर्रिपेयरेबल नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। कल का मामला देखें आप कि कल जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है वहाँ पे आके इन्होंने हंगामा किया, वहाँ पे दीवारें फैलांगी गई, वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है वो दफातर में दाखिल हुआ गया। उसके बाद चाहिए तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के जो वहाँ पे केयर टेकर हैं वो 2 लफ्ज़ लिख के वो हुकूमत को थाने में हमें देते ताकि इनकी गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाता। और वो लोग, वो गुंडा अनासर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की दीवारें फैलांगी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के दफातर में ज़बरदस्ती जो है वो दरवाजे तोड़ के दाखिल हुए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता। लेकिन ये बात इंतहाई काबिल अफसोस है कि उनकी दरख्वास्त को रिसीव करने के लिए जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब जो है वो आके दफ्तर खोल के बैठ गए। इसको पूरी कौम ने बड़ी तशवीश की नज़र से जो है वो देखा है और हर कोई ये सवाल कर रहा है कि इस फितने को, इस फसाद को जो है वो इस तरह से क्यों प्रमोट किया जा रहा है। और फिर हालत ये है कि डिप्टी रजिस्ट्रार साहब आके बैठ गए दरख्वास्त वसूल करने के लिए, दरख्वास्त अभी तैयार ही नहीं हुई, दरख्वास्त का जो है वो इंतज़ार हो रहा है और पता नहीं कितने घंटे जो है वो उनको दरख्वास्त का इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद कहीं दरख्वास्त तैयार हो के जो है वो वहाँ पे पहुँची और उस दरख्वास्त के पहले से जो है वो इंतज़ार हो रहा है। और जो उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की जो है वो उन्होंने तौहीन की और वहाँ पे उन्होंने ट्रेसपास किया, उसके ऊपर कंप्लेंट का जो है वो अभी तक इंतज़ार है। अभी तक मुतलका थाने में या मुतलका अथॉरिटी को जो है वो कोई जो है वो कंप्लेंट जो है वो नहीं दी गई। मैं इस मरहले पे अदालत उज़्मा से और हमारे जो अदालत आलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, मैं एक वकील के तौर पे मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है कि अदालत का एहतराम जो है वो मुआशरे के अमन के लिए और मुआशरे की मजबूती के लिए बड़ा ज़रूरी है। हम अदालतों का बेपनाह एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि अदालतों का एहतराम हो
लेकिन ये बदबख्त इंसान जो है, ये जब कोई फैसला आता है अदालतों को गालियां देता है, अदालतों को कहता है कि जी आपने अदालतें क्यों रात 12 बजे लगाई हैं, और उसके बाद फिर होता ये है कि इसके लिए जो है वो 12 बजे अदालतें लगना शुरू हो जाती हैं। ये अदारों को गालियां देता है, ये इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो गालियां देता है, ये इलेक्शन जीत कर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो तोहमतें लगाता है, इलेक्शन जीत कर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है, जबकि इलेक्शन कमीशन जो है वो साल हा साल से पेंडिंग जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसका जो है वो फैसला नहीं सुनाता। अवाम में तसर ये जाता है कि शायद इसकी गाली गलोच से, इसके इस जारहाना हद तक अमेज़ रवैये से शायद अदारों में बैठे लोग जो हैं वो इसके साथ जो है वो रायत बरत रहे हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका फ़ैसला जो है वो फिल फौर किया जाए, और उसका फ़ैसला जो है उसे जो है वो फिल फौर अनाउंस किया जाए, और उसके मुताबिक जो है वो फिर इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाए कि वो फ़ैसला 2+2 4 है। फॉरेन फंडिंग जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो साबित हो चुकी है। इसी तरह से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये सबमिशन करनी चाहूँगा कि हमारे मामलात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है वो उसे सुनने की हमारी जो है वो इस्तदा है, क्योंकि ऐसे बेंचेस जिनमें ऐसे जजेस बैठते हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को जो है वो सज़ाएं दी, और ये सिलसिला जो है ये वो बेटे से तनख्वाह ना लेने, तनख्वाह ली नहीं है लेकिन ले सकते थे, रिसीवेबल है, कोई ब्लैक डिक्शनरी है, उससे माने निकाल के जो है मियाँ नवाज़ शरीफ को जो है वो सज़ा दी गई। वो एक ऐसी ही सज़ा है जैसी पहले भी हमारी अदलिया की तारीख़ में ऐसी सज़ाएँ हैं कि जिनको जो है वो अवामी सतह पे नहीं, बार की सतह पे भी और अदलिया की सतह पे भी जो है वो तस्लीम नहीं किया गया। आज तक मैंने किसी वकील को जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो का केस जो है वो बतौर दलील, बतौर आर्गूमेंट जो है वो पेश करते हुए मैंने नहीं सुना। यानी ना अदलिया उसको तस्लीम करती है और ना उसको जो है वो बाज़ तस्लीम करती है। तो ऐसे जजेस अगर उन बेंचेस में होंगे, यहाँ पे हमारे फैसले होंगे, तो वहाँ पे जो है ये एक जो जुडिशल एक रवायात है, ये उन रवायात से भी जो है ये बात जो है वो मेल नहीं खाती। तो इसलिए हमारी ये इस्तदा है कि वो केसेस जिनमें, और सियासी केसेस जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एज़ पार्टी है, उनमें या तो वो जजेस ना बैठे या फिर जो है वो फुल कोर्ट जो है उन केसेस की जो है वो समाअत करे, या ताकि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, हम समझते हैं कि इंसाफ हो रहा होगा।